हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो मेरे को थोड़ा सा इमरजेंसी में बनानी पड़ रही है क्योंकि सीबीएसई की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ गया है। ठीक है ना, आपको पता ही है कि सीबीएसई यहाँ पर क्या कर रही है कि लगातार आपको पास करने को लेकर लगातार ही यहाँ पर बहुत सारे अपडेट दिए जा रही है। ठीक है ना, सीबीएसई ने अभी अभी एक नया अपडेट दे दिया है। दोस्तों, क्या नया अपडेट दिया है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम अभी तक पास कैसे नहीं, मतलब पास हो पाएंगे इस साल में या फिर नहीं हो पाएंगे। फेल होने को लेकर भी यहाँ पर सीबीएसई जो स्टूडेंट है वो भी यही सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एनर्जी के साथ, यानी कि आप मान लें कि कोई बात कर रहे हैं हम, यानी ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि सही बच्चे ये सोच सकें कि बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर हमें ये चीज़ बताइए कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। वैसे मैं पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ पासिंग क्राइटेरिया, लेकिन फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको ये बना कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात कहना चाहूँगा आपको कि पासिंग क्राइटेरिया क्या हो सकता है। ठीक है, 10th क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले हम 10वीं क्लास की हम बात कर लेते हैं कि 10वीं पास का यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, उसको 10th क्लास का एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि 10th क्लास को क्या है कि सेपरेटली सेपरेटली नहीं करना पड़ता है, उनका एक ही कंबाइनेड यहाँ पर रहता है सारी चीज़। ठीक है ना, तो क्या रहता है कि पासिंग क्राइटेरिया यानी कि जो प्रैक्टिकल और थ्योरी है वो कंबाइन रहते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी का क्या है कि कंबाइन ही सब्जेक्ट यहाँ पर रहता है, जिसके अंदर है कि उन्हें अलग अलग यहाँ पर तैयारी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है ना, उसको क्या होता है कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के दोनों ही मार्क्स मिलाकर 10वीं वाले बच्चों को 33% का क्राइटेरिया यहाँ पर पास करना होता है। ठीक है, पता ही होगा आपको। ठीक है ना, तो फाइनली मैं बात करता हूँ कि आपको पता है कि अगर प्रैक्टिकल के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है स्टूडेंट को 70 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि 17 नंबर आपको वहाँ पर मिल गए। ठीक है, दूसरी मैं बात करता हूँ कि आप नॉर्मल तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो 18 भी मान के चल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम पिछले साल की अगर बात करें तो यहाँ पर 20 नंबर पर स्टूडेंट को दिए थे सभी टीचर्स ने। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करता हूँ कि 18 नंबर की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है ना, तो क्या है कि आपको कितने नंबर लाने हैं अब आगे। चलो एक बात कर लेते हैं कि 20 नंबर आपको लाने हैं, तो थ्योरी के अंदर कितने लाने हैं आपको, 13 ही नंबर लाने होंगे। ठीक है ना, यानी कि 20 प्लस 13 कितने हो गए आपके 33। ठीक है, इजिली तरीके से आप पास कर जाओगे। ठीक है, और अगर आप 18 नंबर यानी कि 18 नंबर भी आ जाते हैं तो आपको कितने हैं कि 15 नंबर लाने हैं सिर्फ थ्योरी के, यानी कि जो थ्योरी का आपका पेपर होता है उसके अंदर आपको 15 नंबर यहाँ पर आराम से लाने होंगे। ठीक है, दूसरी मैं बात करता हूँ कि आपको पासिंग क्राइटेरिया भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, दोस्तों, एक बड़ी गुड न्यूज़ भी यहाँ पर आ रही है जो कि ऑफिशियल तरीके से दी गई है कि सीएम भारद्वाज जी ने क्या कहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या कहा है उसको लेकर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ दी गई है कि ये भी सोच रहे हैं कि बच्चे कि हम फेल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जैसे कि पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, मेरे पास अभी एक स्टूडेंट ने कहा था, कमेंट की थी कि सर मैंने 29 में से, यानी कि 29 जो पेज होते हैं उनमें से मैंने 21 पेज फिल करके आया हूँ। ठीक है, बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप फिल करने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 10 पेज भर के आओ या फिर 20 पेज, लेकिन आपको कॉपी फिल करनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि क्या है कि कॉपी जो चेक करते हैं वे सोचते हैं कि भाई हम बच्चों को कहाँ पर कोई तो पॉइंट होना चाहिए जिस पर आपको वे आराम से मार्क्स दे दें। ठीक है, ऐसा पॉइंट चाहिए उन्हें। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो वे कहाँ मार्क्स देंगे। तो मैं आप सबसे बड़ी एक बात कहना चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा है लिख कर आइए, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए, जितना आप राइटिंग करना चाहते हैं उतना कीजिए ताकि आप आराम से पास हो सकें। दोस्तों, बात करता हूँ 12th वालों के लिए। अब 10th का तो ऐसा होता है कि एक ही कंबाइन होता है कि प्रैक्टिकल थ्योरी के अलावा 33%, लेकिन 12th वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट है कि उन्हें थ्योरी के अंदर भी अलग से मार्क्स लाने होते हैं और प्रैक्टिकल के लिए भी, यानी कि प्रैक्टिकल में भी 33% लाने होते हैं और थ्योरी के अंदर भी 33 नंबर उनको यहाँ पर सेपरेटली तरीके से लाना ही होता है। ठीक है, तभी वे क्या है इजीली तरीके से पास कर पाते हैं, वरना क्या है कि वे फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो 10वीं वाले बच्चे थोड़ा सेपरेट रहते हैं, लेकिन 12th वाले बच्चों के लिए क्या है कि थोड़ा हार्ड हो जाता है कि भाई ऐसे तरीके से नहीं, इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबरिंग लानी होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपको पता है कि अभी जो पेपर गुजरा है केमिस्ट्री का गुजरा है 12th वालों का, और 10th वालों की मैं बात करता हूँ साइंस का पेपर गुजरा है। तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है बच्चों की कि हमारा अच्छा नहीं गया है, कुछ प्रॉब्लम सी दिक्कत थी, तो उसको लेकर बहुत सारी चीज़ आ रही हैं।
तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो पेपर गुज़र गया तो गुज़र गया, उसको गुज़र जाने दो। लेकिन जो आने वाला पेपर है उस पर ध्यान दो, ठीक है? जितनी हो सके उतनी ज़्यादा तैयारी करो, और जब भी एग्ज़ाम देने जाओ, तो एग्ज़ाम की कॉपी को बहुत ज़्यादा फ़िल करो, एक भी पेज खाली मत छोड़ो, चाहे आपको उसके पॉइंट ऑफ रिलेटेड लिखना हो या फिर कुछ भी लिखना हो, ठीक है ना? ठीक है बच्चों? और कॉपी जितनी आप लिखोगे ना, उतने आपको यहाँ पर नंबर देने के चांसेस, यानी कि नंबर बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सही बच्चे कमेंट करो लगातार, ठीक है ना? मैं जब भी कोई अपडेट आ रही है तो उसको लेकर मैं डाल रहा हूँ। ऐसी कोई रिलेटेड अदर वीडियो नहीं डालने वाला हूँ कि भाई न्यू उठाया, न्यू डाल दिया, ठीक है ना? तो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू।